जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 6 के बारे में, और भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, भाग 5 इससे पहले जो संघ की कार्यपालिका थी पूरे डिटेल में हमने देख लिया। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली भाग 6 में राज्यपाल के बारे में देखेंगे, यानी कि गवर्नर के बारे में देखेंगे। ठीक है, और गारंटी मेरी है, हर वीडियो में गारंटी दे देता हूं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको 110% समझ आना तय है। ठीक है, स्पेशली आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, राज्यपाल के बारे में देखेंगे। राज्यपाल से आपको सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, 100% आपको समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग 6, ठीक है, भाग जो है 5 कंप्लीट हो गया है। और मैंने ये भी बताया था कि भैया अगर आप भाग 5 को बहुत अच्छे से देखे होंगे ना मेरे वीडियो, तो भाग 6 आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। अगर नहीं आए तो भी आ जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग 6 देख रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। आप भी कोई ना कोई स्टेट में रहते हैं, प्रांत में रहते हैं, राज्य में रहते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ राज्य से रहते हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है। टोटल 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। तो राज्य किसे बोलते हैं भैया, जिसका क्षेत्रफल हो। जैसे मान के चलो आप यूपी से हो तो उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई क्षेत्रफल है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है कि नहीं है। उस राज्य में क्या हो, जनसंख्या होती है। स्वाभाविक सी बात है भैया, यूपी की अपनी जनसंख्या है, बिहार की उसमें देखेंगे उस राज्य की अलग जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ में अलग जनसंख्या है। कहने का मतलब ये चीज है कि भैया राज्य की परिभाषा क्या है, जिसका अपना क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल यानी कि एरिया हो, जनसंख्या हो, शासन हो। शासन से क्या तात्पर्य है भैया, वहां पर जो है जैसे डीएम देखेंगे, उस राज्य में डीएम होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, वहां पर डॉक्टर होंगे, शिक्षक होंगे। संप्रभुता या संप्रभुता नहीं होगी। कहने का मतलब ये, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जब हमने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में कराया था तो बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बता दिया है। तो राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होगी, क्योंकि भैया देखो, संप्रभुता राज्य के ऊपर भी तो देश है ना। ठीक है, राज्य के भी ऊपर भी अपना देश है। राज्य अपने आप में तो सक्षम है नहीं, या तो राज्य अकेला हो गया ऐसा तो नहीं, उसके ऊपर भी देश है। तो राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये था ओवरऑल, मैंने राज्य के बारे में थोड़ा बता दिया। राज्य की परिभाषा अगर पूछे तो भैया राज्य जिसका अपना क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, शासन हो और राज्य का कोई संप्रभुता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, राज्य बोलते हैं। ये ओवरऑल हमने आपको एक परिभाषा बता दिया। अब चलिए देखते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, जैसे आपने संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को देखा था ना, राष्ट्रपति, उसी प्रकार से भैया राज्य में आप देखेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर को देखेंगे। तो आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, हर राज्य के लिए क्या होगा भैया, अपना एक राज्यपाल होगा। क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं इसे, गवर्नर बोलते हैं। और बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आप जो है बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल, हर राज्य के लिए अपना एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। अब ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, जब भाग 5 हम जब कर रहे थे। जैसे देश में अगर आपको कानून बनाना है, देश में कानून बनाना है, तो देश में कानून कौन बनाते हैं, संसद बनाता है। ठीक है, संसद के कितने आपको ध्यान में रखना है, कितने अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है भाई, देश को अगर कानून बनाना है कौन बनाता है, देश में कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। लोकसभा में उसे पास कीजिए, फिर राज्यसभा में पास कीजिए, फिर उसके बाद राष्ट्रपति फाइनली जब सिग्नेचर कर देता है तो भैया देश में कानून बन जाता है। उसी प्रकार राज्य में भी कानून बनता है। राज्य का कानून कौन बनाता है, विधानमंडल। यहां पर मैंने लिख दिया है, राज्य के कानून के लिए विधानमंडल। विधानमंडल में क्या है, विधानसभा, विधान परिषद, और फाइनली जब राज्यपाल जब सिग्नेचर कर देता है भैया, तब राज्य में कानून बन जाता है। समझ आ रहा है, देश में अगर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, संसद, और फाइनली राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए। राज्य में अगर कानून बनाना है तो भैया राज्यपाल का सिग्नेचर होगा, तब जाकर वो कानून बनेगा। क्लियर हुआ, ये थोड़ी सी बात मैंने आपको थोड़ा माइंड को आप पीछे ले गया। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आए। तो आपको यह समझना है कि भैया कि 153 में राज्यपाल की परिभाषा के बारे में बताया गया कि हर स्टेट में अपना एक राज्यपाल होगा। समझ आया। और फाइनली राज्य में अगर कानून बनाना है तो विधानसभा से विधेयक पारित हुआ, उसके बाद भैया क्या है, राज्यपाल की क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तब वो राज्य में कानून बनेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। और ये जो राज्यपाल का जो पद है, कहां से लाया गया है, कनाडा से लाया गया है। ठीक है, कहां से लाया गया है, कनाडा से लाया गया है। और आपको बता दूं कि
एक जो व्यक्ति है दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। सपोज कीजिए जैसे हम एक राज्यपाल हैं तो एक ही स्टेट के नहीं, हम दो स्टेट के रह सकते हैं राज्यपाल। समझ आए? ऐसे बहुत से राज्यपाल हुए हैं जो दो स्टेट के राज्यपाल रहे हैं। तो एक व्यक्ति दो स्टेट का राज्यपाल रह सकता है। समझ आए? मान के चलो उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं, मान के चलो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो क्या है, राज्यपाल है, कोई स्टेट का राज्यपाल है। अब मान के चलो वो राष्ट्रपति बन गया तो वो स्टेट तो खाली हो गया। भाई अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है, अब ये व्यक्ति जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति बन गया तो इस स्टेट में तो राज्यपाल का पद खाली हो गया। तो क्या करेगा, एक ही व्यक्ति को दो स्टेट का राज्यपाल बना देता है। समझ है? ये 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे रखा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति जो है दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है। अब ये मत बोलना कि एक व्यक्ति 5 राज्यों का क्या राज्यपाल बन सकता है, नहीं बन सकता भैया। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल की परिभाषा है, ये आपको समझना है। क्लियर हुआ? राज्यपाल का जो पद है भैया कनाडा से लाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक व्यक्ति जो है 2 स्टेट का राज्यपाल बन सकता है। ये आर्टिकल 153 आपको ध्यान से समझना है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 154। राज्य की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। आपको ध्यान में समझना है। स्वाभाविक सी बात है, जितने भी आप काम होंगे भैया वो राज्यपाल के सिग्नेचर से ही होंगे। समझ? ठीक है। तो राज्यपाल जो है कार्यपालिका की क्या है, औपचारिक प्रधान भी बोल सकते हैं हम आपको। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। अगर कोई आपसे ये पूछे कि राज्य की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी, वास्तविक मुख्यमंत्री के हाथों में थी, लेकिन औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर आपसे ये पूछे कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होती है, तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। जैसे हमने आपको जब संघ की कार्यपालिका कराया था तो बताया था भैया कि जो राष्ट्रपति को नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन मेनली पावर प्रधानमंत्री का होता है। हम जब भाग 5 कराए थे तो बताए थे देश के बारे में जब बता रहे थे, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल की औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन मेन पावर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। क्लियर हुआ क्या? ये बात हुआ। आप अगर भाग 5 को अच्छे से पढ़े होंगे ना तो ये भाग 6 जो इजीली समझ आ जाएगा। खैर अभी भी आपको समझ आएगा, इतनी गारंटी हमारी है। जो हम बताते जा रहे हैं आप समझिए उस चीज को। तो अगर आपसे ये पूछा राज्य की औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। अगर राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शब्द जुड़ गया, वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अब ध्यान से समझना है आपको। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। समझ है? राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ये बात समझना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब हम आपको ये बता दें, जब हम भाग 5 करा रहे थे आपको तो बहुत डिटेल में बताया था कि राष्ट्रपति कौन कौन किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो आपको ध्यान में रखना ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हमने ये भी बताया था जब भाग 5 कराया था तो भैया राष्ट्रपति को पीछे से कौन बोलता है कि इसकी नियुक्ति कर दी है। जैसे हम जब भाग 5 करा रहे थे बता रहे थे कि अगर देश में मंत्री बनाना है, देश का जैसे गृह मंत्री किसी को बनाना है तो बनाता कौन है, राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन पीछे से बोलता कौन है, प्रधानमंत्री बोलता है। समझ आ रहे? ठीक उसी प्रकार से अगर किसी को राज्यपाल बनाना है किसी भी स्टेट का तो राष्ट्रपति नियुक्त तो जरूर करते हैं राज्यपाल को, लेकिन पीछे से बोलेगा कौन बोलता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी इस राज्य का राज्यपाल जो है इसको तो बनाइए। ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना साइन मारते हैं, मुहर लगाते हैं, फिर भेज देते हैं उस व्यक्ति को, जाओ इस स्टेट के आप राज्यपाल हो गए। तो नियुक्ति तो जरूर राष्ट्रपति करता है, लेकिन पीछे पावर किसका रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है। समझ आया? ये मैंने भाग 5 में बहुत डिटेल से बताया था। अगर भाग 5 आप कंप्लीट पढ़े होंगे ना तो बहुत इजी जाता होगा, लेकिन इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, लेकिन राष्ट्रपति को बोलता कौन है, प्रधानमंत्री बोलता है। समझ आया? कभी कभी ऐसा आप देखते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी राज्यपाल के ऊपर ये शब्द जोड़ते हैं कि ये केंद्र का एजेंट होता है। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब समझिए, हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं।
कभी कभी जो है राज्य सरकार जो है कानून बनाती है, ठीक है, राज्य सरकार विधेयक पारित करती है। अब राज्यपाल जब साइन करेगा तभी तो कानून बनेगा, है नहीं। तो कभी कभी ये राज्यपाल जो है उस विधेयक को रोक देता है, तो राज्य सरकार बोलते हैं कि महाराज राज्यपाल जी आप जो विधेयक हम आपके पास भेजे ना उसे साइन कर दीजिए ना, कानून बन जाएगा। तो ये राज्यपाल कभी कभी रोक कर रख देता है। हम बोल देता कि हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं ये विधेयक, राष्ट्रपति केंद्र सरकार जांच करके बताएगी, राष्ट्रपति के हम आरक्षित में भेज देते हैं इसको, राष्ट्रपति के लिए हम जांच के लिए भेज देते हैं। कभी कभी राज्य सरकार जो कोई विधेयक पारित करती है विधानसभा से जरूर, अब राज्यपाल की सिग्नेचर की जरूरत होती है, राज्यपाल जो है रोक के रख देता है कि रुको हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं जांच के लिए। 4 महीना 5 महीना तक राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता है विधेयक, समझ है। तो आप इस चीजों को समझिए। जब ये कभी कभी इसके ऊपर ये बात आती है कि भैया ये केंद्र का एक रूप का एजेंडा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आपको देखने सुनने को आपको मिलेगा। तो आप यहां पर ये समझिए कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति को बोलता कौन है भैया, प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और ये जो राज्यपाल है, आपको ध्यान में रखना, ये जो राज्यपाल है वो जिस राज्य का ये राज्यपाल बनता है जो व्यक्ति, वो केंद्र सरकार को राज्य की सूचना भेजता रहता है कि भैया यहाँ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है पूरा। तो ये केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करता है, आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल जो है आपको हर सूचना, राज्य की सूचना जो है केंद्र सरकार को देते रहती है। क्लियर हुआ यहां तक। जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वही चीज देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 156, राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। या तो अच्छे ढंग से करेगा तो अपने जिस दिन से उन्होंने पद ग्रहण किया उस दिन से 5 साल रहेगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगर राष्ट्रपति को ये लगा कि 15 दिन बाद इसको बर्खास्त कर देते हैं तो भैया बर्खास्त हो जाएगा, कोई 5 साल का वेट नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहे भैया तब तक उसे पद पर बनाए रखेंगे, वरना इसको बर्खास्त कर देंगे, जाओ भैया अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो जाओ यहां से, समझ आया। तो आपको यह समझना है राज्यपाल की पदावधि क्या है, या तो 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब मान के चलो कोई राज्यपाल, कोई स्टेट का राज्यपाल बना, गवर्नर बना, उसको मुश्किल से 20 दिन हुए हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे अभी तो उनको 20 दिन हुए हैं, ये 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो 20 दिन बाद इसे बर्खास्त कर सकता है, समझ गया। तो इसकी पदावधि क्या है, या तो अच्छे ढंग से रहेगा तो 5 साल इसका पदावधि है अपने पद ग्रहण करने के बाद, या तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बोलते हैं इसी को। राष्ट्रपति जब चाहे इसको बर्खास्त कर देगा, समझ आ गया इसको, ठीक है। चाहे तो 10 दिन में कोई स्टेट का राज्यपाल बना, 10 दिन हुआ उसको, राष्ट्रपति अगर चाहे तो 10 दिन में ही उसको बर्खास्त कर देगा। क्लियर हुआ ये बातें। तो ये किस में है, आर्टिकल 156 में है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 157, राज्यपाल के पद हेतु अर्हता। अगर आपको राज्यपाल बनना है भैया आपकी क्या योग्यता होना चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक हो, क्लियर हुआ, भारत का नागरिक हो, आपकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह समझ आया। अगर आपसे पूछे कि भैया आर्टिकल 157 में क्या है, तो राज्यपाल के पद हेतु अर्हता है, क्या क्या योग्यता होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि भैया उसकी उम्र 35 वर्ष। आप कोई बोला कि 20 साल में मुझे राज्यपाल बनना है, नहीं बन पाओगे आप, आपको कम से कम 35 साल पूरा करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि वो किसी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 में क्या है, विशेष शर्तें हैं कि यानी कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। विशेष शर्तें का मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे भैया वो पागल नहीं होना चाहिए। अब बोला कि वो गजनी की तरह पागल है, अब उसको किसी स्टेट का राज्यपाल बना दो, नहीं बनाएगा उसे क्योंकि वो पागल है। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या होता है, वो अपने औकात से ज्यादा कर्जा ले लिया और चुका ना पाया हो, उसे दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी
आपको ध्यान में रखना है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से इस बात को समझिए, मान के चलो मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूं, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, तो मुझे छत्तीसगढ़ का आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल नहीं बनाएगा, अदर स्टेट का बनाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बिहार का है तो उसे बिहार का राज्यपाल नहीं बनाएगा, अदर स्टेट का बनाएगा, समझ है। यानी कि अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नहीं बनाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका एक रीजन ये भी देखने को मिलता है कि अगर इमरजेंसी लगा, राजकीय आपात लगा, तो भैया राजकीय आपात में क्या होता है, पूरा पावर किसके हाथों में चला जाता है, राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। तो मिस यूज ना हो करके, मिस यूज, मैंने राजकीय आपात पूरे डिटेल में वीडियो बना दिया है भैया, ठीक है। यहां पर अब 15-20 मिनट का राजकीय आपात के बारे में तो लेक्चर नहीं दे सकता, तो समझिए कोई भी व्यक्ति को जो है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नहीं बनाएगा, अदर स्टेट का बनाएगा। याद रखिए, इसका रीजन एक देखने को मिलता है, मैंने अभी बताया कि राजकीय जब आपात लगेगा तो पूरा पावर राज्यपाल के हाथ में लग जाता है। और अगर मान के चलो मैं छत्तीसगढ़ का हूं, अगर मुझे छत्तीसगढ़ के ही क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया, और ऐसा देखने को मिलता है राजकीय आपात लग गया, मेरे हाथों में पूरा पावर आ गया, राजकीय आपातकाल के दौरान पूरा पावर किसके हाथों में चला जाता है, राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। अब मैं उस पावर का मिसयूज करूंगा, क्योंकि पूरी राजकीय आपातकाल के दौरान पूरी शक्ति मेरे हाथों में चली जाएगी, तो मैं अब जितने भी लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उसको बोल दूंगा भैया कि जा तुम ये सरकारी नौकरी पर, कोई सजा वजह में है तो उसको जा, पूर्णतः माफ, मिसयूज होने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 159, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 159 में है राज्यपाल का शपथ ऑथ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो आपको ध्यान में रखना है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा हूं भैया मैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, ये जो है राज्यपाल को क्या करता है, शपथ दिलाता है, समझ है। अगर आपसे ये पूछे कि आर्टिकल 159 में किस बात की चर्चा है, तो राज्यपाल के शपथ की चर्चा है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। ये 159 हो गया। अब हम देख लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैंने अभी आपको यह बताया कि भैया एक व्यक्ति जो है 2 स्टेट का राज्यपाल रहता है, तो ये सैलरी कैसे कैसे देगा भैया। मान के चलो कोई राज्यपाल है जो छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल है, एक ही व्यक्ति, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कोई एक व्यक्ति है, वो छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल है, तो इनको सैलरी कैसे टाइप मिलेगा, इनकी सैलरी तो है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी है राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये समझिए कि कोई राज्यपाल है जो छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल है, अब इनकी सैलरी है 3.5 लाख रुपए, राज्य की संचित निधि से देगा, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या ये भी 3.5 लाख रुपए देगा और ये भी क्या 3.5 लाख रुपए देगा भैया, ऐसे में तो इसके तो 7 लाख रुपए की सैलरी हो गई। तो इसको दिया कैसे जाता है, आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो 3.5 लाख रुपए है इसको ऐसा कर देगा कि बोल दिया जाएगा भैया कि देखो छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा स्टेट है, मध्य प्रदेश उससे थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा कीजिए छत्तीसगढ़ जो है 1.5 लाख रुपए दे देना, मध्य प्रदेश को बोल देगा भैया आप 2 लाख रुपए दे दो, ठीक है। ये एक तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा होगा कि आप दोनों 50-50 देना, ठीक है। 50-50 का मतलब आधा आधा देना, 3.5 लाख का आधा आप देना, 3.5 लाख का आधा आप देना, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति जैसा आदेश देगा भैया उसके हिसाब से क्या होगा, उसकी वेतन जो है बांट दिए जाएंगे राष्ट्रपति के आदेशानुसार। क्लियर हुआ इस बात को लेकर के, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इसका एक व्यक्ति जो है 2 स्टेट का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, इनकी सैलरी जो है राष्ट्रपति के आदेशानुसार होता है, ठीक है। राज्य की संचित निधि से देगा। अगर एक व्यक्ति 2 स्टेट का राज्यपाल है तो उसे मैंने अभी जो बताया कि या तो 50-50 कर ले, या तो कोई राज्य जो है बड़ा है तो उसे ज्यादा दे दे, 2 लाख दे दे भैया, 1.5 लाख ये छोटा राज्य दे देगा, ऐसा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही स्टेट में तो दिक्कत नहीं है, फिर वो स्टेट ही देगा भैया 3.5 लाख रुपए राज्य की संचित निधि से, ठीक है। कभी कभी जो है राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट ऐसे ऐसे बात सुनने देखने या ऐसे जो है राज्यपाल के ऊपर जो है आप बोल दिया जाए
कि राज्यपाल को ऐसा बोला जाता है कि ये केंद्र सरकार का एजेंट है। आप ध्यान से समझिए, जो भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल बनी, उन्होंने ये बोला कि राज्यपाल जो है सोने की जो पिंजरा में कैद एक पक्षी है। बोला राज्यपाल के बारे में क्या बोला कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान है। समझ रहे हो? अब मान के चलिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे छत्तीसगढ़ है, समझना ध्यान से थोड़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में जो विधायक है या छत्तीसगढ़ में जिस पार्टी की सरकार है, मान के चलिए ये कोई, मान उदाहरण के तौर पर हम बोल देते हैं, ये कोई मान के चलिए एक ही सरकार है, ठीक है, एक ही सरकार है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर किसी और की सरकार है, मान के चलिए बी की सरकार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कोई राज्य है, स्वाभाविक सी बात है, आप देखेंगे, आप आपके भी स्टेट में देखे होंगे कि आपके स्टेट में जो जिसकी सरकार है वो अलग पार्टी का है, सेंट्रल पर कोई अलग पार्टी का है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, हमें कोई मतलब नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मान के चले छत्तीसगढ़ कोई राज्य है, यहाँ पर एक ही पार्टी है, छत्तीसगढ़ में जो राज्य को चला रहा है उसमें एक ही पार्टी है और सेंट्रल लेवल पर बी की पार्टी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि ये छत्तीसगढ़ में जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर। मान के चलो ये सेंट्रल में इनकी सरकार है, तो राष्ट्रपति यहां पर राज्यपाल लाएगा, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल लाएगा, लेकिन किसके कहने पर लाएगा? प्रधानमंत्री के कहने पर लाएगा। और ये बी जो है अलग पार्टी है और यहां पर सरकार जो है अलग पार्टी की है। अब मान के चलो ये जो है सरकार है, ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य में कोई अच्छा कानून लाना चाहती है जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी बात है, जनहित की बात है, ये विधेयक लाया विधानसभा में। अब कोई भी कानून कब बनेगा? जब राज्यपाल की क्या होगी? साइन लगेगा। तो ये जो राज्यपाल है भैया, ये घुमा रहा है विधेयक के लिए, विधेयक के लिए मान के चलो, ठीक है, विधेयक के साइन करने के लिए घुमा रहे हैं। रुको थोड़ा, हमें थोड़ा सोचने दो, रुको, हम जो है राष्ट्रपति को जांच के लिए भेजते हैं, ऐसे करके। ये बेचारा ये जो सरकार है अच्छा कानून लाया हुआ है, अब राज्यपाल क्या करेगा? थोड़ा घुमाएगा, कभी कभी ये बोल देगा ये राज्यपाल की हम जो है राष्ट्रपति को जो है जांच के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। 4 महीना 6 महीने से अटका हुआ है। अब ये जो है राज्य सरकार, मान के चलो कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो सरकार है, यहां तो भी इनकी सरकार है, अगले पंचवर्षीय हुआ, और सेंट्रल में भी इनकी सरकार बन गई एक ही। होता है ऐसा, स्वाभाविक सी बात है। अरे भाई इस वर्ष मान के चलो राज्य में अलग सरकार है, सेंट्रल में अलग है, अरे अगले पंचवर्षीय आया, राज्य में उसी पार्टी की सरकार और सेंट्रल में उसी पार्टी की सरकार हो गई। तो अब समझिए कि यहां पर जो है एक ही पार्टी है, सेंट्रल में भी एक ही पार्टी हो गई। अब ये कहेगा कि अरे वो राज्यपाल कहाँ है भैया, बताओ तो जरा। जब हमारे जो है कोई विधेयक लाते थे राज्य सरकार पर, तो ये राज्यपाल बहुत घुमाता था, कहाँ है वो राज्यपाल? अच्छा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल, उसका ट्रांसफर करो भैया, उसको असम में भेज दो या नागालैंड में भेज दो, जाओ, या साउथ के सबसे लास्ट स्टेट में भेज दो। समझ रहे? ऐसा होता है, आपको बता दें, ऐसा होता है, स्वाभाविक सी बात है। अभी किसी राज्य में सरकार है, सेंट्रल में भी आएगी सरकार, तो ढूंढेगा अच्छा वो राज्यपाल कहाँ है भैया, हमको विधेयक पर साइन करने के लिए बहुत घुमाता था, लाओ कहाँ है वो राज्यपाल, पता करो तो उसको ट्रांसफर मार दो, जाओ जाओ नागालैंड में जाओ, इंजॉय करना उधरी। तो ऐसा होता है, हम इतने डिटेल में नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको समझाने के लिए सब चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फाइनली यहां तक देख लेते हैं कि शपथ तक देख लेते, अगले वीडियो में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उसको हम और डिटेल में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।